छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हुई झारखंड सरकार। छात्र और सरकार के बीच वार्ता जल्द संभव। छात्रों से चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल गठित। 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल गठित। छात्रों से बातचीत के लिए दिया न्योता। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे मंत्री। शर्तों के साथ बातचीत के लिए राजी छात्र संगठन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा धांधली मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच की तल्खी अब कम होती दिख रही है। पिछले 13 दिन से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र आखिरकार सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हो गए। तय योजना के अनुसार आज छात्रों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच अहम बातचीत हो सकती है। वार्ता के लिए छात्रों की ओर से 5 प्रतिनिधियों के नामों पर सहमति बनाई जा रही है। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने वार्ता के एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 4 मंत्रियों और 1 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को शामिल किया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि मंत्रियों का ये प्रतिनिधिमंडल जल्द ही छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करेगा। तो शर्तों के साथ बातचीत के लिए छात्र संगठन राजी हो गया है। छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हुई झारखंड सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे थे और आखिरकार सरकार के साथ अब वार्ता होगी। हालांकि शर्त यहां पर रखी गई है, शर्तों के साथ ही बातचीत होगी। भ्रामक खबर है, ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांगचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। जी, सरकार से आज वार्ता होना है। इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और जी, सरकार की तरफ से एसडीओ सर के द्वारा मैसेज आया था संवाद के लिए। हम सभी छात्र हैं और सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी बतौर पीसी के जरिए सरकार से तक ये मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला कि हम लोग भी संवाद करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद करना बहुत जरूरी है, संवाद से ही बात बनती है। देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समक्ष कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना। मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। डेट और समय अभी नहीं बताया गया है। एसडीओ सर बोले हैं कि हम लोग 10 बजे से पहले अपना डेलीगेशन का नाम दे देंगे, उसके बाद डेट और समय बता दिया जाएगा। और झारखंड से स्टेट हेड नौशाद अहमद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नौशाद, लंबे समय से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार अब जो सरकार है वो बातचीत के लिए राजी हो गई है, लेकिन छात्रों ने भी यहाँ पर शर्त लगाई है। उन शर्तों के साथ ही यहाँ पर बातचीत होगी। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कब तक ये बातचीत संभव हो पाएगी? आज अंकिता, हम लोग कल से ही टीएमपी लगातार इस खबर पे अपडेट दे रहा था और ये बता भी रहा था कि संभवतः शुक्रवार को छात्रों के साथ बैठक हो सकती है या फिर एक बातचीत हो सकती है सरकार की ओर से। तो आज संभवतः करीब 12 से 1 बजे के बीच छात्रों के बीच और सरकार के बीच बात होगी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की तरफ से भी लॉ एंड ऑर्डर और एसडीएम दो लोग रहेंगे और इस पूरे प्रकरण पे विभाग सरकार के 4 मंत्री रहेंगे। एक आरजेडी कोटे से जो महागठबंधन के हैं, कांग्रेस के कोटे से दीपिका पांडे रहेंगी और जेएमएम की तरफ से कल्याण मंत्री चमरा लिंडा रहेंगे। उसके अलावा स्थानीय जो जिला प्रशासन की डीएम है, जिसको डीसी यहाँ कहते हैं, वो रहेंगे। तो एक अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है, जल्दी ही पहल की गई है। लगातार छात्रों का आपने देखा कि लगातार प्रोटेस्ट जारी था और उसके बाद से 10
अगस्त को जो इनका विधानसभा मार्च था, लंबे समय से लोग छात्र आंदोलन रत थे। हालांकि सरकार की ओर से एक मैसेज भी आया अंकिता कि इस प्रकरण में सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। जो इस घटना में शामिल हैं, इस धोखाधड़ी में शामिल हैं, उनको कहीं में बख्शा नहीं जाएगा। तो एक छात्रों का एक कह सकते हैं कि राहत की सांस ली है। आपने देखा कि सोनम वांगचुक का जब फोन आया उसके बाद से प्रेशर बढ़ गया था और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भले आप अनशन तोड़ दे लेकिन अनिश्चितकालीन धरना पे बने रहें और वो जल्द ही झारखंड का भी दौरा करेंगे। ऐसे में विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हावी है, लगातार दिल्ली से लेकर रांची तक। आपने देखा कि राज्यसभा सांसद है रांची से आदित्य शाह, उन्होंने भी कल दिल्ली के संसद भवन में भी एक अपने प्रेस नोट कहा कि इस पूरे प्रकरण में जब दिल्ली में सरकार जांच कर सकती है, मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है। उसके अलावा सरकार की ओर से भी पहल की जा रही है कि आज कम से कम छात्रों के साथ बात करके एक अच्छा माहौल तैयार किया जाए और छात्रों को आश्वस्त किया जाए कि आप अपने अपने घर पर जाएं। उसके बाद सरकार संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार गंभीर है। और जो गड़बड़ियां पाई गई हैं रिजल्ट में, OMR शीट में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो किंग पिन है, जो भी इस पूरे प्रकरण में JPSC से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पे जरूर कार्रवाई होगी। आपने देखा कि कल कौन सी मांगे यहाँ पर छात्रों की तरफ से की गई है और आज जो बातचीत होने वाली है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा, यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है? देखिए अंकिता, सबसे पहले तो जो OMR शीट में गड़बड़ियां आई हैं, जो एग्जाम आंसर शीट था उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको किस तरह से लिपापोती करके एक खास लाइन को आगे किया गया। उसके बाद छात्रों को जो इसमें प्रभावी रूप से जो उसमें शामिल हो सकते थे या फिर उसको क्वालिफाई कर सकते थे, उसको उनको डिसक्वालीफाई का आरोप छात्रों ने लगाया था। उसके अलावा जो दागी जो कंपनी है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम को JPSC का, उनको क्यों ऐसा दिया गया। तो ये फिलहाल दो ऐसे प्रमुख उनकी डिमांड है कि ये कम से कम इनको कम से कम हटाया जाए। उसके अलावा जो चौथी JPSC की जो रिजल्ट है उसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, या फिर इस पूरे प्रकरण की मांग CBI से किया जाए। तो 4-5 ऐसे डिमांड हैं जो सरकार के समक्ष ये छात्र रखेंगे और संभवतः एक खुशनुमा माहौल में बैठक होगी और उसमें मुझे भी ये अंदाजा लग रहा है कि छात्र भी मान जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका एक प्रतिनिधिमंडल कल से लगातार सोनम वांगचुक जी से कांटेक्ट में है और एक बड़ा आंदोलन के मूड में नजर आ रहा था। सरकार भी कहीं ना कहीं एक बच्चों के जेनजी के इस प्रोटेस्ट को एक अच्छे से देख रही है, या फिर उनका एक जो आक्रामक रुख होगा 10 अगस्त को कितनी संख्या में लोग आएंगे, तो इस तरह की कई संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है अंकिता। लेकिन ये जरूर है, अगर हम यहाँ पर CJP का जो प्रदर्शन हमने देखा था जंतर मंतर में, तमाम जो छात्र थे वो भी यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जहाँ पर कई तरह के विवाद भी निकलकर सामने आए हैं। लेकिन अगर हम JPSC के प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की यहाँ पर बात करें, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, अपनी मांगे वो यहाँ पर रखते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस जो प्रदर्शन है ये छात्रों का प्रदर्शन है और इसका राजनीतिकरण बिल्कुल भी ना किया जाए। यानी कि CJP को भी दूर रहने के लिए कहा गया, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी दूर रखने के लिए पहले ही यहाँ पर कह दिया गया था। और आखिरकार क्या इसे छात्रों की जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लंबे प्रदर्शन के बाद सरकार को अब झुकना पड़ा है? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। जिस तरह से छात्रों का एक स्टैंड अपना हुआ करता है, हालांकि इसमें किसी के पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद कल भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी गए थे, हालांकि वो कुछ देर के लिए रुके, हालांकि छात्रों ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा था, पूरे राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पे चल रहा था, विभिन्न जगहों से लोग आए थे यहाँ पर, कई जगहों से, तो सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार ने ये जरूर सोचा था कि एक अच्छा जो जांच है, जांच कमेटी जो बैठी है उसका एक बढ़िया रिजल्ट लेके और उसमें क्या कार्रवाई हुई सारा डेटा लेके वो छात्रों को भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, जिस तरह से वो झुकने को तैयार नहीं है, खराब मौसम में भी वो डटे हैं, ऐसे में सरकार झुकी है और उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है।
आपने देखा कि जिस तरह से इनका लगातार ये प्रेस रिलीज जारी हो रहा है कि 10 अगस्त को जब विधानसभा सत्र चलेगा उस दौरान हजारों की संख्या में छात्र यहाँ से मूव करेंगे विधानसभा की ओर। तो जाहिर सी बात है, छात्र हैं, यंग जनरेशन है, तो कुछ वैसी अनहोनी ना हो इसको लेकर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं। उसके अलावा सरकार ये कतई नहीं चाह रही है कि छात्र वहां तक पहुंचे। उससे पहले ही इनका जो आंदोलन है उसको एक कह सकते न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। न्यूट्रलाइज करके इनको समझा बुझा के और एक आश्वासन देके इनको फिलहाल के लिए हटा दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल में एक बातचीत होगी। आज सारे जो मंत्री हैं, जो सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री हैं, वो जरूर रहेंगे और उसके अलावा जो एडीएम के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं, वो रहेंगे। तो एक मुझे लग रहा है कि एक इसमें एक सहमति बनेगी दोनों की ओर से। जो छात्रों ने मांगे रखी हैं वो और सरकार की ओर से, तो एक खुशनुमा माहौल में ये सहमति बन जाएगी। मुझे लगता है कि नौशाद, क्या ये साफ हो पाया है कि ये बातचीत कहाँ पे होगी? क्योंकि छात्रों ने यहाँ पे सीधे तौर पर शर्त रखी थी कि वो बंद कमरे में बातचीत नहीं चाहते हैं और इसीलिए जब पहले सरकार ने प्रस्ताव भेजा था इसे नकार दिया गया था। अब शर्तों के साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है और छात्र चाहते हैं कि जो भी बातचीत हो रही है वो लाइव हो, यानी कि सबके सामने आए। बिल्कुल, देखिए जयपाल सिंह स्टेडियम में इनका चल रहा है प्रोटेस्ट, तो जाहिर सी बात है वहाँ एक मंच बना हुआ है। तो वहीं पर संभावना है कि जो अगर मौसम ठीक रहा तो वहीं पर बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे छात्रों को न लगे कि कुछ 4 छात्र नेता जिस तरह से वो अलग बंद कमरे में बात किस तरह के कर रहे हैं, तो पूरी तरह से ओपन स्टेज हो, ओपन माइंड में लोग बात करें। तो संभावना यही है कि ओपन ही बात होगी, ये खुले मैदान में होगी बात, जहाँ पर जो छात्र वहाँ पर जो हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं छात्र छात्राएं हैं। है और क्या कुछ इस बातचीत के बाद निकल कर आता है, सबकी नज़र इस पर टिकी रहेगी। आप भी नज़र बना के रखिए। नौशाद, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए।